हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट की स्थिति में या ऑन एंड ऑफ की स्थिति में या किसी भी झगड़े की स्थिति में पिछले 7 दिन या 7 दिन से ज़्यादा से हैं, यानी कि एटलीस्ट 7 वीक से हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगी आपके व्यक्ति आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, डीप डार्क सीक्रेट्स, सब कुछ बताऊंगी। आप इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कर देना फॉर द एनर्जी एक्सचेंज, और ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और आपने किस भाग से रेजोनेट किया। क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। एक तो आपके व्यक्ति का नाम लेटर एच से हो सकता है, लेटर ए से हो सकता है, लेटर एस से हो सकता है, लेटर यू से हो सकता है और लेटर एन से हो सकता है। दीज आर ऑल हाईलाइटेड लेटर्स। तो अगर एनर्जी से फोकस करो, अगर एनर्जी से रेजोनेट करो तो भी रीडिंग आपके लिए है। मकर राशि, कैप्रिकॉन, मीन राशि, पाइसेस, वर्गो कन्या राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, तुला लिब्रा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत साफ साफ हाईलाइटेड है पर ये राशियाँ। ओके, अगेन दिस इज नॉट टू डू विद दैट, रीडिंग इज नॉट फॉर यू। एनर्जी से सुनो जरा मैं क्या बता रही हूँ आपके पार्टनर की भावनाओं के बारे में, आपकी भावनाओं के बारे में, फिर डिसाइड करना रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रिलेशनशिप आपके लिए एक अनसुलझी गुत्थी बना हुआ है, क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप में ये तो मिल ही नहीं रही है क्लैरिटी कि भाई व्यक्ति किस करवट बैठेगा, आपका ऊंट किस करवट बैठने वाला है। आपका पार्टनर आज कुछ है तो कल कुछ है, ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये आपको चाहते हैं या ये आपको नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में। और मैं आपको सच बताऊं तो तय आप भी नहीं कर पा रहे हो कि आपको ये अपनी ज़िंदगी में चाहिए या नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं ना आप तय कर पा रहे हो ना वो तय कर पा रहे हैं। चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही हैं। रहना आप उनके बिना पा रहे हो ना वो आपके बिना रह पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन सुबह से सोच रहा है, आपका व्यक्ति, कि आज मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, नफरत है मुझे इससे, और रात तक ये आप ही के बारे में अपने आप को सोचता हुआ पा रहा है। अभी भी ये आपके बिना लड़खड़ा रहा है और अपने 2 पैरों पे खड़ा हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपका पर्सन डिनाइल में है, DENIAL इज द वर्ड फॉर योर पार्टनर। नहीं मानना उन्हें कि आपके बिना रहना मुश्किल हो रहा है, नहीं मानना इन्हें कि गलती इनकी है, इनकी थी, नहीं मानना इन्हें कि ये विक्टिम नहीं है, आप विक्टिम हो। ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं दैट यू आर समबडी जो कि ना झूठ बर्दाश्त कर सकते हो और क्लैरिटी चाहते हो। हमेशा आप ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें चाहते हो, इन्हें पता है कि आप ऐसे इंसान हो, लेकिन फिर भी ये इस बात को लेके बार बार सोच रहे हैं कि गलती मेरी नहीं है, गलती मेरी नहीं है, जबकि इन्हें पता है कि गलती इनकी ही है। ओके। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में फंसा हुआ है। ये बहुत लोगों से मदद मांग रहा है, लेकिन इसको अभी वो मदद नहीं मिली है जो इन्हें चाहिए। यानी कि मदद तो मिल रही है पर वैसी नहीं मिल रही जैसी इनको चाहिए। आपके व्यक्ति ने किसी इन्वेस्टमेंट में या किसी स्कैम में भी अपना पैसा खोया है हाल फिलहाल में। इनकी जो फाइनेंशियल क्रंचेस हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लाइफ में वैसे भी इनके ग्लिचेस आ रहे हैं, अपने खुद के रिश्तेदारों से या आसपास के लोगों से भी इनकी फिलहाल बन नहीं रही हैं। आपका पार्टनर बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहा है मुझे इस पूरी सिनेरियो में, बहुत फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेशन का हालत ये है, फ्रस्ट्रेशन का हाल ये है कि जो इनको सामने मिल रहा है ये उसी पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, उसी को ये स्पैंक कर रहे हैं। आपका पार्टनर बिल्कुल भी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल फिलहाल नहीं जी रहा है। ऑल्सो इनका मुझे खाने पीने का रूटीन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, एंड वो चीज़ मुझे आपके लिए भी दिखाई दे रही है। समवेयर आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है और जो ईटिंग साइकिल है ना, वो काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। आप दोनों ही सेहत के हवाले से सफ़र कर रहे हो, वो भी और आप भी। सेहत बहुत सफ़र कर रही है आप लोगों की, उनकी भी कर रही है, बहुत बहुत एक से उस टाइम आप एक सी हालत है आपकी। काफ़ी हद तक आप दोनों सेम हालत में हो। ओके। अगर आपके मन में ये चल रहा है ना कि अरे अरे मेरा पार्टनर तो बहुत खुश है मेरे बिना, इसके तो मज़े आए हुए हैं, इसने तो अपनी पूरी लाइफ इंजॉय कर ली, ये तो इसके साथ खुश है, थर्ड पार्टी के साथ खुश है, फ्रेंड्स के साथ खुश है, पार्टी के साथ पार्टी करके खुश है, कर रहे होंगे ये पार्टी, पर मुझे खुशी तो दूर दूर तक दिखाई दे नहीं रही है इनके। ठीक है। आपका पार्टनर बहुत इरिटेटिंग इंसान है, बहुत इरिटेटिंग। ये आपसे जब फ़ोन पे भी बात करता है ना तो आपको छेड़ता है, मस्खरी करता है, मजाक करता है, जो आपको पसंद भी नहीं है। या फिर कहीं ना कहीं ये इंसान इनडायरेक्टली बहुत ही ज़्यादा उल्टी बातें करता है। ओके, कहते हैं ना कटाक्ष करना, सरकास्टिक बातें करना, सरकाज़म के साथ बातें करता है। अपने रिलेशनशिप को, अपनी मोहब्बत को आपके लिए ठीक तरह से इजहार नहीं करेगा, सरकाज़म से इजहार करेगा। ठीक है।
तो आपको समझ ही नहीं आता, आप हमेशा तरसते रह जाते हो उन शब्दों को सुनने के लिए, उन भावों को सुनने के लिए जो कि कुछ मीनिंगफुल हो आपके लिए, कुछ मतलब हो, महत्व हो उनका। आपको लगता है कि ये सब इसके लिए खेल है, आपको ऐसा लगने लग गया है कि इस पर्सन के लिए ये सब कुछ एक खेल जैसा है, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसके लिए ये एक खेल है और इसके लिए ये एक टाइम पास है। आपको कहीं ना कहीं ये भी अब लगने लग गया है, पर क्या ये वाकई में इनके लिए टाइम पास है? देखो, टाइम पास तो नहीं है इनके लिए, लेकिन जिस तरह का ये आपको अपीयरेंस देते हैं, जिस तरह का ये आपको इफेक्ट देते हैं, वो तो टाइम पास जैसा ही आपको लगता है, बट नहीं, टाइम पास नहीं है इनके लिए। आप एक ऐसे इंसान हो जो कि इनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आपकी ये कीमत कुछ नहीं लगाते, फ्री का माल मिले हुए हो आप इनको। कहते हैं ना, फ्री है ये तो, फ्री, जो चीज़ फ्री मिल जाए और जो चीज़ अपने आप ही बहुत ज़्यादा गिविंग हो, उसका तो कोई मोल नहीं लग सकता। हाँ, जो इंसान नखरे कर रहा है, जो बदतमीज़ी कर रहा है, जो अपना महत्व दिखा रहा है, आपको सामने वाले को समझा रहा है कि देखो मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, उसका महत्व होता है, उसके पीछे पीछे ये भागेंगे। लेकिन जो खुद से इनके पास सर्व कुछ सब कुछ अपना समर्पित करके आ रहा है, पूरे आत्मसमर्पण के साथ आ रहा है, उसका ये कोई कीमत नहीं लगा रहा है। ओके, तो आपकी वैल्यू है, इनको ये पता है कि इनको आप चाहिए, इनको पता है कि इनको आपका प्यार चाहिए, इनको आपका अफेक्शन चाहिए, लव चाहिए, पर कीमत में कुछ नहीं है, इसके बदले में कुछ नहीं दे रहे वो आपको। इनको ऐसा लगता है कि ये तो आपका फ़र्ज़ है, अगर वो मुझे चाहेगी ना तो मेरे लिए सब कुछ करेगी, क्यों नहीं करेगी? अगर वो मुझे प्यार करता है तो अगर वो मेरे लिए इतना कर भी रहा है तो क्या हो गया? वहीं अगर आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर लो कि भाई अब तुम मेरे लिए कुछ कर दो, मैंने तो तुम्हारे लिए जो करना था सो कर ही दिया है, करती ही रहती हूँ, अब तुम मेरे लिए कुछ कर दो, तो वहाँ ही नील बटे सन्नाटा है। वहाँ इनको अपनी मसरूफियत याद आ जाएगी और जिम्मेदारियाँ याद आ जाएंगी, मैं इतना ही कर सकता हूँ याद आ जाएगा, अपनी लिमिटेशन याद आ जाएंगी, विक्टिम मेंटालिटी आड़े आ जाएगी। देख रहे हो ना आप कहाँ पे हिपोक्रेसी है इस व्यक्ति की। तो आपका जो ये व्यक्ति है, जो ये खुद आपसे चाहता है, वो ये आपके लिए फुलफिल नहीं कर रहा है, और आप इस कनेक्शन में कंट्रीब्यूट कर करके, इन्वेस्टमेंट कर करके, इमोशंस की, पैसे की, प्यार की, मोहब्बत की, आप बिल्कुल ड्राई हो चुके हो। आपके पास इन्हें देने के लिए क्या, आज की डेट पे किसी को देने के लिए कुछ नहीं है। हर इंसान से आप हाथ जोड़ के खड़े हुए कह रहे हो कि यार मुझे बख्श दो, नहीं है मेरे पास, और आप बहुत जल्दी गिव अप भी कर जाते हो आजकल। कोई लोग, अगर आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, या आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके साथ आर्ग्यू कर रहा है, तो आप उसको हाथ जोड़ के बोलते हो भाई छोड़ दे, मुझे नहीं तुझसे आर्ग्यूमेंट करनी। आप अभी आर्ग्यूमेंट करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे मुझे। ये आप अपने पार्टनर के साथ भी कर रहे हो, जब ये ज़्यादा आपसे कुछ बोलने लग जाए, या अगर जब भी आपको दिख रहा है कि जो कन्वर्सेशन है वो उस डायरेक्शन में जा रही है जहाँ आप नहीं चाहते हो कि वो जाए, क्योंकि उसका कुछ मतलब नहीं है, वहाँ आप या तो फ़ोन काट दे रहे हो, या आप उनको बोल रहे हो बस भाई मुझसे ज़्यादा बात अब नहीं होगी, दिस इज़ नॉट गोइंग इन द डायरेक्शन दैट इज़ मीनिंगफुल। और ये इनके साथ नहीं, सबके साथ हो रहा है। आप सबको एक ही तरह से अब देख रहे हो, क्योंकि यू आर डन विद आर्ग्यूइंग, कंप्लेंट सुन सुन के, कर करके, इन्हें समझा समझा के, लॉजिक बता बता के, अब आपके लॉजिक खुद भी ख़त्म हो गए। ओके, कहते हैं ना कि प्यार में इतना दिया, इतना किया कि अब वो मेरे अंदर से प्यार ही ख़त्म हो गया, मेरे अंदर से वो प्यार ही सूख गया, वो मेरे अंदर प्यार ही नहीं है। तो ये जो इंसान है, ये आपकी इस हालत के बारे में जानता है, लेकिन वो आपकी इस हालत के बारे में कुछ करना नहीं चाहता अभी। ओके, इनको लग रहा है कुछ दिन की बात है, अपने आप ठीक हो जाओगे आप। ये बहुत हल्के में ले रहे हैं आपकी मनोस्थिति को और मानसिक स्थिति को। अभी भी ये अपनी ईगो पे ही चल रहे हैं, जबकि ईगो अब तक इनको छोड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि इनको ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि रिश्ते में नुकसान कितना हो गया, कितना घाटा हो गया इनका। अभी इन्हें वो रियलाइजेशन होना बाकी है, और बहुत जल्दी होगा, कि मैंने बहुत देर कर दी, मैंने बहुत टाइम लगा दिया। बैकग्राउंड में कितना नुकसान हो रहा है, आप कितने बदलते जा रहे हो, आपके अंदर से कितनी पेशेंस ख़त्म होती जा रही है, आप कैसे कैसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, कैसे अपने आप को संभाल रहे हो, कैसे किसी और पे थोड़ी देर में डिपेंडेंट हो जाओगे आप, शायद किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ लाइफ में। ये सब इनको समझ में नहीं आ रहा है अभी। अब ये तब समझ में आएगा जब ऐसी कुछ हिंट्स आपसे मिलने लग जाएंगी, और इनको लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं आप शायद कहीं और इंटरेस्टेड हो, या कोई आप में इंटरेस्टेड है, या फिर कुछ तो खिचड़ी पक रही है आपकी तरफ जो इनको नहीं पता है। शंकित हो रहे हैं। यहाँ आप रो रो के अपनी आंखें सुजा रहे हो इनके लिए, वहाँ ये आप भी पे शंका कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कितने दिन तक कैसे रह सकती है, रह सकता है मेरे से मिले बिना, ज़रूर कोई ना कोई इसको मिल गया है। ओके, अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन को ये कुछ भी कह के जस्टिफाई कर देते हैं, लेकिन आपकी अगर लाइफ में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए
तो फिर आपका चरित्र भी अच्छा नहीं रहता, फिर आप बहुत गलत इंसान हो जाते हो, फिर आप एक धोखेबाज इंसान हो जाते हो. दिस पर्सन हैज़ double standards and different standards for him and for you or for her and for you. एंड ये आप फर्स्ट हैंड आज से नहीं, बहुत टाइम से आप ये चीज़ फेस कर रहे हो. दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इज़ हैपनिंग. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको कठपुतली की तरह चलाया है. ओके, बिल्कुल ऐसे जैसे कि रिश्ता शुरू होने के कई हफ्ते कई महीने तक तो आप इनके हाथ की कठपुतली ही बन के रहे हो, पपेट बन के रहे हो. बिल्कुल जो इन्होंने कहा सो आपने माना, और इन्हें अब आपको कठपुतली की तरह चलाने की इतनी गंदी आदत पड़ चुकी है कि अब जब आप रियली एक जीवित इंसान की तरह इनसे अपने हक मांग रहे हो, और आप एक जीवित इंसान की तरह इनसे अपने फंडामेंटल राइट्स मांग रहे हो, अपने इमोशंस का कुछ हिसाब मांग रहे हो, जो आपने इस रिश्ते में किया उसके एवज में कुछ मांग रहे हो, तो इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कठपुतली में जान कैसे आ गई. ये एक जीवंत हुई कठपुतली ने अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही है. जब तक आप कठपुतली थे तब तक सब ठीक था. जब से आगे मुंह में ज़बान आई है ना, तब से तो भाई इनकी मतलब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आपको डील कैसे करें. इन्हें आपके इस रूप को डील करना आता ही नहीं है. इन्होंने ना कोशिश की, ना कभी इस रिश्ते में इन्होंने एक्सपेक्ट किया कि कभी आप भी ऐसी स्थिति में आ जाओगे दैट यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग हिम और हर. तो इन्हें आपका ये रूप हैंडल करने का आदत नहीं है, ना ही इनको पता है. तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि रिएक्ट कैसे करें. कुछ लोगों के पार्टनर कल परसों ऐसे टाल रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर ऑन ऑफ कर रहे हैं, कभी बहुत अच्छे होके आ रहे हैं, कभी बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं, कुछ के घोस्टी करके भाग गए हैं, कुछ के 15-15 दिन में लौट के आ रहे हैं. इट्स अ टोटल कंप्लीट केओस एंड अ मेस. प्यार व्यार करते हैं ये आपको क्या ऐसा है? अगर आप पूछो इस क्वेश्चन का आंसर, जी हाँ करते हैं, पर आपसे ज़्यादा वो खुद से प्यार करते हैं. ओके, वो आपसे भी ज़्यादा खुद से प्यार करते हैं. वो अभी भी अपनी सहूलियत देख के ही आपके पास लौट के आएंगे. अगर वो अपने से ज़्यादा आपसे प्यार करते तो वो आपकी सहूलियत देखते, वो इस रिश्ते की निकलती हुई जान को देखते, वो इस रिश्ते की ख़राब हुई हालत को देखते. लेकिन वो अभी भी ये देख रहे हैं कि मेरी सहूलियत कहाँ है, मेरा कहाँ पे फ़ायदा है, मैं कैसे कम से कम टाइम में इस चीज़ को सॉर्ट करूँ, या ऐसी क्या बात करूँ कि आधे मुद्दे ये अपने आप उठाए ही ना. गैसलाइट ये अभी भी कर सकते हैं आपको, बिकॉज इनके लिए प्रायोरिटी ये खुद है. प्रायोरिटी ना आप थे ना आप होगे, और मुझे तो जैक्सो देख के लगता भी नहीं है कि आप ना थे ना होगे. ठीक है, हाँ, आपको अपने आप को इनकी प्रायोरिटी बनने की उम्मीद को ख़त्म करना होगा अगर आपको रिश्ता चलाना है तो. क्योंकि जो आपकी उम्मीदें हैं ना, उससे आपका पार्टनर अभी भी कोसों मील दूर है. हाँ, कुछ सफ़र तय करके ये आया है, कुछ और सफ़र तय करके ये आ जाएगा, लेकिन अभी भी बहुत दूर है, अभी भी बहुत दूर है ये. इसके लिए केवल आपको प्राप्त कर लेना इस थोड़े दिन में इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि अब मैं चाहता हूँ ये आ जाए तो ये आ जाए बस. क्या समझा, क्या सोचा, क्या मुझे करना चाहिए था, क्या मैंने किया, मैं क्या अपने आप में इम्प्रूवमेंट करूँ कि मैं एक अच्छा बेहतर इंसान बन जाऊँ, अपने पार्टनर की उम्मीदों पे खरा हो जाऊँ. मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातों के बारे में आपका व्यक्ति सोच रहा है और उस पर वर्क कर रहा है. अब आप खुद तय कर लो कि आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए. क्योंकि अगर आप इम्प्रूवमेंट की उम्मीद कर रहे हो कि अरे अरे इंसान तो मेरा मतलब क्या ही बन के आ जाएगा, आप मुझसे इतना दूर रहने के बाद, बिछो के बाद, अरे ये तो एक बहुत ही, ये व्यक्ति माफ़ी भी आपसे मांग लेंगे, ये व्यक्ति लौट भी आएंगे इस कनेक्शन में. लेकिन जो एक आंतरिक बदलाव होता है जिसमें इंसान बदल जाता है, उसकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी चेंज हो जाती हैं, वो मुझे नहीं लगता. अभी भी सबसे ज़्यादा प्यार अगर किसी से करते हैं ना, तो ना वो आप हो, ना वो थर्ड पार्टी है, ना वो उनकी फैमिली है. ये सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं सिर्फ खुद से. एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान है आपका पार्टनर, वो खुद से प्यार करता है. दैट इज़ इट. जो उसके बिल में फिट होता है, उसकी ईगो बूस्ट करेगा, उसके हिसाब से चलेगा, आंखें मूंद के रखेगा, जैसा चलाएगा चलेगा, वो इनके लिए बेस्ट है. जो सवाल करेगा, विद्रोह करेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट के नारे लगाएगा, वो कहीं ना कहीं इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में गिर जाता है, जैसे कि आप गिर गए. ओके, क्योंकि इनकी ईगो का मुकाबला करने वाला तो अभी तो कोई पैदा हुआ नहीं है. इन्होंने किसी को माना ही नहीं उस दर्जे का. इनके लिए इनकी ईगो सबसे ऊपर है, सबसे महत्वपूर्ण है. तो आप सोचो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, या आ जाए तो थोड़े टाइम देख लेना कि अब क्या ये व्यक्ति वैसा है जैसा मुझे चाहिए, या अभी भी वैसा ही है. वैसा ही होगा तो मत आगे बढ़ना. बट समवेयर आई डोंट सी दिस पर्सन ट्रांसफॉर्मिंग. अभी तो नहीं, अभी दिल्ली दूर है.
ट्रांसफॉर्मेशन की उम्मीद मत करो। हाँ, रीयूनियन बिल्कुल संभव है बट नॉट द ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर